लाला मुनीम गया था रणवीर सिंह के पास जमीन के बारे में बात करने के लिए, अभी तक वापस नहीं आया है। हमें लगता है कि साले रणवीर सिंह ने जमीन बेचने में कुछ आनाकानी जरूर किया है। खैर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर पता लगाते हैं अभी तक क्यों नहीं आया है। साले तेज बोलो, साले बता रहे हो कांच संभालो ना लागे, तेज लटकाए घूम रहे हो तुम, नाम रे ये हम क्या देख रहे हैं? तुम तो ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे गांव के कुत्तों ने तुम्हें दौड़ा लिया है। क्या हुआ है? कुत्तों नहीं वाले ठाकुर तो गियो काम थे, ठाकुर तो अब गियो आसरानी के बाप क्या है, इतना घबराए क्यों नजर आ रहे हो? मैं साले बगुले की तरह चौंक रहा है, क्या बात है? मालिक रणवीर सिंह जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। रणवीर सिंह जमीन बेचने से इनकार कर दिया? हाँ मालिक। नहीं, रणवीर सिंह जमीन बेचने से इनकार कर दिया? आखिर क्यों? क्या कहा उसने? अरे क्या नहीं कहा, आपको लुच्चा लफंगा गुंडा मवाली शराबी, यहाँ तक आपकी माँ बहन को उसने गाली दी। ओ शरम जादे की ये औकात, उसने हमारी माँ बहन को गाली दिया और जमीन भी बेचने से इनकार कर दिया। मालिक मेरी बात मानो, हवेली पर खामोश बैठो, उसके बारे में कुछ मत सोचो, क्योंकि उस हरामजादे हमारी एक बात नहीं मानी। मालिक क्या कहा? बात तुझे माना तेरी, क्या कहा? बात तुझे माना तेरी, हो के खामोश बैठो ये होगा नहीं, घर से खामोश बैठा रहूंगा यहाँ, काम फिर तो हमारा चलेगा नहीं। आजकल रणवीर सिंह बन रहा, और रणवीर सिंह अपनी औकात को भूल बैठा है। वो चाल कोई ये खेलो जमींदार, अब जाने किस राज में अपने ऐठा है। वो नेता तो सुन ध्यान से, नेता तो सुन ध्यान से, उसको ऐसे नेता ही दिखाऊंगा मैं, सांप मर जाएगा लाठी टूटे नहीं, जाल फितरत का उस पर बिछाऊंगा मैं। यानी वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। हाँ मालिक, नेता बनने से कोई नेता नहीं होता है, नेताओं में कुछ गुण होने चाहिए, वो उसमें मौजूद नहीं है। नेताई क्या होती है, नेता नगरी क्या होती है, ये सब हम उसको बताएंगे। लेकिन मालिक एक बात ताड़ी मारे समझ में ना आए। मालिक कौन सी बात तेरी समझ में नहीं आई है रे? मालिक अभी अभी आपने बोला है कि सांप मर जाए लाठी ना टूटे, ये जाल फितरत का रणवीर सिंह पर कैसा बिछाना चाहते हैं? जाल फितरत का जानना चाहते हो लाला मुनीम? तो अब सुनो, देखो हम उस हरामजादे को कैसे फंसाते हैं। जाल फितरत का जानना चाहते हो तो पहले हमें ये बताओ, हमारी फसल कितनी कट चुकी है? ज्यादा नहीं मालिक, सिर्फ 210 बीघे की। 210 बीघे की फसल कट चुकी है। खेत से फसल कट करके खलिहान में कितनी आ चुकी है? मालिक सिर्फ 60 बीघे की। 60 बीघे की। कौन कौन सी फसल है? 20 बीघे के गेहूं, 20 बीघे के चने और 20 बीघे की मसूर। फसलें तो बहुत कीमती है लाला, लेकिन कहते हैं कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना पड़ता है? मैं कुछ समझा नहीं मालिक। जो 60 बीघे की फसल कटी हुई हमारी खलिहान में लगी है, उस फसल के बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं, हमारी बात जरा गौर से सुनो। आप हुक्म कीजिए। और बढ़िया, हमारे कहने के
करो, बहुत जल्द मेरे हुक्म की तामील करो। सुनो मेरी बात, जो 60 बीघे की फसल कटी हुई खलिहान में लगी है, उसके बारे में क्या कहना है? आग जाकर लगा दो तुम खलिहान में, आग जाकर लगा दो तुम खलिहान में, इसका इल्जाम उस पर लगाऊंगा मैं। याद इतना रहे, कुछ पता ना चले, देखना उसको कैसे फंसाऊंगा मैं। वो जो हमारी 60 बीघे की फसल हुई कटी हुई खलिहान में लगी है, सारी फसल जलाकर राख कर दो। फिर उसके बाद तुम लोग हमारे साथ थाने चलो। थाने चल करके रणबीर सिंह पर हम आगजनी का मुकदमा कायम करके दफा 436 के अंतर्गत उस साले रणबीर सिंह को हम जेल पहुंचाएंगे। चलो बहुत जल्दी जाओ, सारी फसल जलाकर राख कर दो। ठीक है मालिक, मैं जा रहा हूँ रामलाल को लेकर के, और आप नहीं चलेंगे? रणबीर सिंह, तूने ठाकुर फौजन सिंह से बगावत की है। ये बगावत नहीं, अपनी मौत को दावत दी है। आज मैं इस बात की कसम खा रहा हूं, अरे कसम पैदा करने वाले की, मैं तुझे गांव में चैन से जीने नहीं दूंगा। तेरे घर में एक भी चिराग नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे घर को शमशान घाट डालूंगा। एक बात हमारी तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो। ये मत समझना कि हम रणबीर सिंह की जमीन लिखवाने के बाद खामोश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, रणबीर सिंह के बाद जमीन बेचने का नंबर तुम लोगों का भी आएगा। समझ लो, कान खोल करके सुन लो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, खड़े हो, सब लोग कल सुबह हमको 10 बजे तहसील में मिलना। अपनी अपनी जमीन हमारे नाम कर देना, वरना पूरे गांव के अंदर लाशों के ढेर लगा दूंगा। समझ लेना। जमीन बेचने की बात की तो तुम लोग आपस में बड़ा चुदुर बुदुर कर रहे हो, बड़ी कन्फुसकी कर रहे हो। ये कन्फुसकी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोगों ने ठाकुर बहुत देखे होंगे, लेकिन हमरे जैसा ठाकुर नहीं देखे होंगे। कान खोल करके सुन लो। जो इंसान कल 10 बजे हमको तहसील में नहीं मिलेगा, तो वो शाम को सीधा शमशान घाट में मिलेगा। याद रखना। रामलाल, गेहूं में आग लगा दिया, चने में भी आग लगा दिया, मसूर को तूने जला दिया। बोले पटल जल रही हो मालिक, पटल। तुम लोग रो रहे हो और आज सालों फसल हमारी जल रही है, तुम मादर चौदह क्यों रो रहे हो? हम लोग हमदर्दी में रो रहे हैं। और आप भाड़ में चाहे हमदर्दी, ये तो हम भी देख रहे हैं। हमारी फसल चल रही है, हमारी फसल में बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, बड़े बड़े आग के शोले फड़क रहे हैं, लेकिन आग के शोले हमारी फसल में नहीं बल्कि हमारे दिल में सुलग रहे हैं। और इन शोलों को अगर रणबीर सिंह के खून से नहीं बुझाया तो मेरा नाम ठाकुर थोपे सिंह है। लेकिन लाला मालिक, कानून के बारे में हमको भी बहुत कुछ पता है। देखो, केस चाहे जो भी हो, केस कोई छोटा हो या केस कोई बड़ा हो, हर केस के लिए
मौके वादात के चश्मदीद 2 गवाह चाहिए। अरे तो अदालत में लगते हैं मालिक। 2 गवाहों की सख्त जरूरत पड़ती है। लेकिन मालिक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहीं रायपुर में 2 गवाह पैसे के बलबूते पर खरीद लेंगे। भाषण बंद करो। पैसे के बल पर हम गवाह खरीदेंगे? अरे ये कुत्ता हम किस लिए पाल रखे हैं? कहने का मतलब मौके वादात का चश्मदीद गवाह तू बनेगा और तू बनेगा, ठीक है? मैं जो कुछ कहूंगा मेरे कहने के मुताबिक तुम्हें थाने में बात करना होगा और वही सब चलकर अदालत में भी कहना होगा। ठीक है, समझ गए हो? चलो चलो। बयान किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी का बयान गलत हुआ तो इस रिवॉल्वर में कितनी गोलियां लगती हैं? 6। पूरी नाल पिछवाड़े डालकर 3 फेरे तुमरे करूंगा और 3 फेरे तुमरे उतार दूंगा, ठीक है? चलो थाने, चलो थाने। हमने जो कुछ अभी अभी कहा था याद है? तहसील में मिलने को कहा था। टाइम कितना दिया था? 10 बजे। सब लोग हमको कल सुबह 10 बजे तहसील में मिलना, वरना समझ लो कि कल पूरे गांव की औरतें सब सफेद साड़ी में नजर आएंगी। समझ लेना। कैसे तुम लोग कैसे आए हो यहाँ? आए बड़ा बवाल बनाए हो, कहीं लड़ाई झगड़ा किए हो क्या? लड़ाई झगड़ा नहीं, यहाँ तो पूरी जवार इकट्ठा है। हमें लग रहा है यहाँ नौटंकी हो रही है। यहाँ नौटंकी हो रही है। ये तुम बताओ, यहाँ नौटंकी हो रही है? हाँ, यहाँ नौटंकी हो रही है। सबसे पहले जाओ और घर मालिक को बुला करके लेके आओ। आकर के बता दो उनसे कि आकर के हमसे मिले। कुछ ऑर्डर परमिशन लिए है कि नहीं लिए हैं? और ये नौटंकी किसकी हो रही है? जरा बताओ, ये नौटंकी किसकी हो रही है? नहीं मालूम? चलो हम पता लगाते हैं अभी। न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर बिस्मा, जिसके मालिक है साबिर अली। जाओ बोल दो घर मालिक से और एक कंपनी मालिक से कि आकर के हमसे मिले। ना तो ऑर्डर और ना तो परमिशन, नौटंकी हो रही है। अगर अभी कहीं यहीं पे बवाल हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हैं? अब तुम कहोगे ये कौन है? सुनिए हमारा परिचय। हमारा नाम हवलदार ओम प्रकाश शर्मा है। मैं इस थाने का हवलदार हूँ। क्या बताऊं दोस्तों, ये जो पुलिस की नौकरी है ये जाने बवाल है। इसमें कभी आराम नहीं मिलता। ना तो खाना खाने की फुर्सत और ना ही तो सोने की फुर्सत। 24 घंटे ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। कहीं डाका पड़ जाए तो साहब लोग तो जाते हैं साथ में, पर वो लोग निकल आते हैं और हम लोगों को छोड़ देते हैं ड्यूटी के लिए। कहीं डाका पड़ जाए तो साहब बैठे रहते हैं थाने में और हम लोगों को भेज देते हैं, कहते हैं फौरन पहुंचो, देखो वहां का क्या हालचाल है। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, ना तो हमारे थाने में चौकीदार है और ना ही तो हवलदार है। आने दो, आज अच्छी खबर लेते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शुक्ला जी नमस्कार। कहाँ से आ रहे हैं? हल्के पर से आ रहा हूँ जी। आपका हिलका नंबर कितना है? हमारा हल्का नंबर 3 है। आपका हिलका नंबर 3 है। आपके हिलके में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं। गड़बड़ी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन शुक्ला जी आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। और मैं जो बात पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब बिल्कुल हमको सही चाहिए। बोलिए। ये बताओ, तुम्हारा हिलका नंबर 3 पड़ता है जी। तुम्हारे हिलके में
कच्ची शराब बनती है कि नहीं बनती है, चोरियां होती है कि नहीं होती? हम अपने हकले में जाकर बोल दिया है, कच्ची शराब चोरी चपाटी जौन करेगा 20 लाठी मारकर उसको अंदर कर देंगे। तो कहो गांधी जी के खानदान से ही, हम नहीं जानते थे। अरे तुम हो बेवकूफ। हम बेवकूफ हैं? हाँ। अरे अपने हिलके में जाओ और बोल दो कच्ची शराब खूब बनाओ, अच्छा, चोरियां खूब करो, पर सालों लुटिया चोरी ना करो। हाँ, देश उन्नत करेगा। अब ये नहीं है कि कोई बुढ़ी जा रही है लैट्रीन और तुम के भागे उसकी लुटिया लिए और निकल गए हैं? अरे कोई बुढ़ा जा रहा है बाजार और तुम के भागे उसकी साइकिल लिए निकल गई। अरे 200 रुपए की साइकिल, 200 रुपए की साइकिल, और ओम प्रकाश शर्मा पकड़ेगा तो 500 से नीचे लेगा नहीं, वरना चुतरी पे 20 लाठी मारूंगा, अंदर कर दूंगा। अरे हम ये नहीं कहते हैं कि चोरी ना करो, और चोरी करो तो हमारे ही हिलके में करो, क्योंकि अगर बाहर हिलके में करोगे और बाहर की पुलिस पकड़ेगी तो मारते मारते बिल्कुल बंदर बना देगी, और अगर हमारे हिलके में करोगे तो हमारे पास आओगे और मैं अपना हिस्सा लेकर के तुमको छोड़ दूंगा। अरे हमारे हिलके में चोरी करो और 1,00,000 2,00,000 का हाथ मारो। ये नहीं है कि 200 रुपए की साइकिल बेचे, 10 रुपए की लुटिया बेचे, 50 रुपए कोई उससे मारे ना, 2-3 लाख रुपए का हाथ मारो और 10-50,000 रुपए ओम प्रकाश शर्मा को दे जाओ, तुम भी खुश और मैं भी खुश। पकड़ूंगा, छोड़ दूंगा। गवर्नमेंट तुमको तनख्वाह नहीं देती? क्या बात करते हो शुक्ला जी? गवर्नमेंट गवर्नमेंट? अरे गवर्नमेंट तनख्वाह तो देती है 1500 रुपया। अरे ऐसे महंगाई जमाने में हमें ये बताओ कि मैं अपना खर्चा चलाऊं कि अपनी बीबी का खर्चा चलाऊं? समय खर्चा चलता है और तुम्हारा क्यों नहीं चलता है? तुम्हारा चल जाता होगा पर हमारा नहीं। हराम ज्यादा लाग गए हैं। क्या बात करते हो यार शुक्ला जी? अगर हमसे मिलकर चलोगे तो प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। हम आपसे मिलकर नहीं चल पाएंगे। कोई बात नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, वक्त का हम भी इंतजार कर बताओ रहे हैं। शुक्ला जी हमें, ये साला चौकीदारवा कहाँ गया? चौकीदार बुलाओ थाने में इसे बहुत जल्दी के साथ में। जय हिंदू नहीं मुसलमान बताओ। मुस्लिम बताओ ना, आगे बढ़ो। कहाँ थे अभी तक? साहब अंडे दे रहे हैं। अंडा साहब अंडा, एक मुर्गी हमारे पाली है, मुर्गी वो अंडा देती है। आज हम दरबे से उठा करके अपनी बीबी को अंडा पकड़ा रहे थे। मतलब जो मुर्गी ने अंडा दिया था वो उठा करके अपने बीबी को अंडा दे रहे थे, तो इस तरीके से नहीं बोल पाते हो। ये तुम जान लो चौकीदार, हम हवलदार जरा दूसरे किस्म के हैं। सारी लाठी अंदर डाल देंगे और निकालना भूल जाएंगे हम। समझ में आई बात? चौकीदार हमको ये बताइए, आप यहाँ के चौकीदार हैं, जी सर। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? मोछ है, ये मोच मतलब जो है चौकीदार की पहचान है। टोपी है, तो टोपी भी पहचान है। चौकीदार, चौकीदार का मतलब ये होता है और उसकी पहचान असली ये होती है कि उसका साफा और लाठी। सबसे पहले हमें ये बताओ, तुम्हारा साफा और लाठी कहाँ? साहब वो तो घर हम रह गवा, जैसे ने आवाज दियो हम भागत चले आन साहब, लाठी साफा घर रह गवा। और अगर यही जान पे कोई अधिकारी आ जाए बाहर से और तुमसे पूछने लगे कि कौन हो, तो आप यही बताओगे चौकीदार है। और यही सवाल अगर वो पूछ बैठा तुमसे कि ये बताओ तुम्हारी पहचान क्या है, तो क्या बताओगे? अरे साले तेरी तो नौकरी जाएगी ही और साथ में हमारी भी नौकरी ले डूबोगी। बहुत जल्दी के साथ में जाओ और लाठी और साफा लेकर के आओ। कल लेबा, कल आज रहा जो कल हो सका लड़कौना ले चला का हो लाठी। लाठी ले साहब जा रहे लाठी तुम्हारी गाड़ में फेंक देंगे भोसड़ी के। क्यों शुक्ला जी? ये चौकीदारवा साला हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमको लगता है बहुत कौक का है। मेरे पास आईजी साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे तुम्हारे थाने में कोई नए साहब आ रहे हैं। चलो जब आएंगे तब देखा जाएगा। चौकीदार आगे बढ़ो। देखो हम लोग 24 घंटा परेशान रहते हैं, कहीं मर्डर और कहीं डाका। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और साहब भी थाने में नहीं है। ऐसा करिए, हमको तुमको एक भजन सुनाइए।
भजन है तो तुम बड़ा भक्ति में हो, तुम बहुत गुड़ हो मालिक। तो सुनाई भजन सुनो। करता हूँ तुम्हारा दसवां, करता हूँ तुम्हारा दसवां, स्वीकार करो माँ। मझधार में हूँ अटकी नैया, पार करो माँ। बेड़ा पार। क्या कह रहे? ए, खड़े हो, क्या कर रहे हो? करता हूँ तुम्हारा दसवां। करता हूँ तुम्हारा दसवां, स्वीकार करो माँ। और मझधार में है नैया, बेड़ा पार करो माँ। ये नहीं होगा, ऐसा करो तुम हमको कोई फिल्मी हिंदी गाना सुनाओ। वाह वाह वाह, फिल्मी हिंदी गाना ही बड़े निर्गुण भाषण में आई। तो जब हम जमा होंगे, लौंडों में रवा होंगे, जब हम जमा होंगे, लौंडों में रवा होंगे, वहाँ बर्बाद करेंगे, हम याद करेंगे। जब हम जमा होंगे, लौंडों में रवा होंगे, न जाने कितनों का घर बर्बाद करेंगे, तो क्या नाच करेंगे? अब ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। अब जो हम कहेंगे वो होगा। अब तुम हमको आल्हा सुनाओ। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। हम जितना कहेंगे उतना ही करना पड़ेगा। गजल या गजल्ला सुनाई, कहो ढोली या रुक 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 रुक, मैं गजल तो जानता हूँ। क्या गजल्ला क्या होता है रे? गजल्ला बहुत बड़ा है। गजल्ला? हाँ। ये गजल्ला पजल्ला कुछ नहीं होगा। ऐसा करिए, हमको तुम आल्हा आल्हा सुनो मालिक। तो कचरा गाओगे। हाँ, ये क्या है रे? देवता समझ के तो राम राम जपते रहो कि जब तक घट में प्राण, तब होगी दीनानाथ के कि भलक पड़ेगी कान। तो सूर सती सुर दीजिए, ज्ञान देव भगवान। पाँच देव रक्षा करो, सदा रहे कल्याण। तो संझा मनावई संझा तारन लय बजरंग बली का नाम। संझा मनावई संझा तारन लय बजरंग बली का नाम। दैत संदिर ले अब देवता का बाबा, रखो सभा महिला।
सालों थाने को रंडी खाना पर रखे। जय हिंद। रे चौकीदार सर्वप्रथम इस नौटंकी को अगर यूज करना है सभी भाइयों को तो मस्सू खान चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्सू खान यूट्यूब चैनल ग्राम महमदी। भाई मेरे जिस भाई साहब को ये नौटंकी को यूज करना है हमारे भाई साहब मस्सू खान से मिले। धन्यवाद। चौकीदार ऊपर आ जा। इसने ही कहा था कि ऐसा करिए हम आल्हा सुनाते हैं। इसने आगे भाई साहब हमारे दादाजी 10 रुपए आल्हा पर दे रहे हैं। धन्यवाद। और मारे नथुनिया ने झौरी करीबाई रंगो साहब खड़े। चौकीदार अब आला नहीं होगा। चुप्पे मुंह बंद रखो ना साहब पूरी लाठी डाल देंगे। साले यहाँ पे साले ड्यूटी करने के बजाय छक्के हो क्या? छक्के नहीं बिल्कुल पक्के हैं राजा। आप मारो मेरे छिया। इडियट बास्टर। अरे छोड़िए सर इसकी बातों को। साला ऐसे ही। चौकीदार आगे बस। कब से ड्यूटी करता थाने में? 60 साल से नहीं। तेरी उम्र क्या होगी? 25 साल। तेरी उम्र 25 साल और नौकरी 60 साल। कैसे इसके पहले हमारे बप्पा करते रहे। क्या रे? नौकरी का नाम पाले किया कर। साहब हम करे लगे। क्या रे? नौकरी। फिर वही बात मैंने कहा नौकरी का नाम पाले। साहब हम पाछड़ के लेते हैं। पाछड़ के लेते हैं? और आगे की कौन लेगा? साला उल्लू का पट्टा। क्यों तुझको सलूट वलूट करना नहीं आता है? सिखा नहीं गया? सिखाना जानते हैं साहब। जय राम। तो साला सब स्टाफ पूरा मेहरा लग रहा है। क्यों रे? चौकीदारों को अखिलेश यादव की सरकार में ट्रेनिंग दिया गया था राइफल चलाने के बारे में, सैल्यूट करने के बारे में। तुमको नहीं सिखाया गया? कुछ नहीं मिला रहा है हमका। तुमको बताया नहीं गया? कुछ सिखाया कि नहीं? ठीक है तो मेरी तरफ ध्यान दो। मैं तुमको बताता हूँ सैल्यूट कैसे होता है। विश्राम परशुराम बहुत बड़े रामायण के ज्ञाता हो। मेरी तरफ ध्यान दो। हम सालों पालेसर है कहा? पालेसर है क्या? धान कुटाओगे? दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे 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 तुमको क्या कहते हैं? क्या? कौन सी बुआ रे? किसको बुआ बोलता है? हमारे पप्पा के दुल्हनी
चलो ड्यूटी ड्रेस चलाओ।